नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही छोटा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग के अंदर। सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम, एसवीएम, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं हम? एसवीएम, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन हर किसी मेडिकल फील्ड में नॉर्मली ट्रैफिक प्रेडिक्शन से रिलेटेड या किसी भी तरीके का कोई भी रिसर्च है उन सब में यूज लिया जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये पॉपुलर सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम का पार्ट है, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको हम प्रॉब्लम्स को क्लासिफाई करने के लिए हम यूज लेते हैं, जिनके द्वारा हम एक डिसीजन बाउंड्री जनरेट करते हैं, जिससे हम सेग्रीगेट करते हैं एन नंबर ऑफ डायमेंशनल स्पेस और क्लासेस को, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है वो डेटा पॉइंट्स, क्या वो करेक्ट कैटेगरी के अंदर है कि नहीं है, अगर उसकी जो डिसीजन बाउंड्री है वो क्या पर्टिकुलर हाइपर प्लान का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर हम इसको यूज में लेते हैं। अब हम बात करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन की। सपोर्ट वेक्टर मशीन और एसवीएम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स, जो मैंने बताया था आपको, विच इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम को ये यूज करता है। हाउएवर, प्राइमरली it is used for classification problem in machine learning. Then next होता है the goal of the SVM, support vector machine algorithm, it is to create the best line or decision boundary that can segregate n dimensional space into classes, so that we can easily put the new data points in the correct category in the future. The best decision boundary is called a hyperplan. बेस्ट डिसीजन बाउंड्री क्या काम करता है? हाइपर प्लान का काम करता है। इसके अंदर जब हम देखेंगे आगे इसी चीज़ को, तो ये जो आपके सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है इसको मैं समझाऊंगा। एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन चूज द एक्सट्रीम पॉइंट और वेक्टर्स, एक्सट्रीम पॉइंट को चूज करता है और वेक्टर्स को चूज करता है, दैट हेल्प इन क्रिएटिंग the hyperplan. These extreme cases are called as support vectors, and hence the algorithm is termed as support vector machine. Consider the below diagram, in which there are two different categories that are classified using a decision boundary और hyperplan, जो एक डिसीजन बाउंड्री और हाइपरप्लान का काम करते हैं। इसके अंदर क्या है, एक ग्राफ बनाया हुआ है। जो ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ है x1 और x2 के बीच में, ये x1 है, ये x2 के बीच में है, इसको 0 पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक मैक्सिमम मार्जिन, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम मैक्सिमम मार्जिन लाइन। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मार्जिन लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन्स होती है, ये वाली लाइन्स होती है, इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव हाइपर प्लान बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? हमेशा पॉजिटिव हाइपर प्लान्स बोलते हैं। और ये जो मैक्सिमम मार्जिन जो लाइन है इसको क्या बोला जाता है? मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लान लाइन बोला जाता है, जिसको हम आगे भी देखते हैं। और ये जो दोनों आपका जो बना हुआ है, ये जो बने हुए हैं, ये दोनों इधर क्या काम करते हैं? सपोर्ट का काम करते हैं। सपोर्ट का काम करते हैं कि ये कुछ नोड्स हैं और ये कुछ नोड्स हैं, इनको क्या कर दिया? दोनों को क्लासिफाई कर दिया, कैटेगराइज्ड कर दिया, इसको सुपरवाइज्ड कर दिया डेटा को, जिसके थ्रू हम क्या काम करते हैं? हम पर्टिकुलर डेटा को तो इसके अंदर जो नोड्स हैं, ये इन नोड्स को वो क्या कर रहा है? पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू सपोर्ट वेक्टर मशीन जो एल्गोरिथम है उसको पॉइंटेड कर रहा है,
वेक्टर्स के रूप में, जो मेरा एक हाइपर प्लान का काम कर रहा है। ये कौन काम कर रहा है? जो मार्जिन लाइन है, ये जो मार्जिन लाइन है ये किसका काम कर रहा है? एक हाइपर प्लान का काम कर रहा है। जो ये दोनों तरफ जो बाउंड्रीज हैं ये किसका काम करता है? सपोर्ट वेक्टर्स का काम करता है। जो सपोर्ट वेक्टर्स के अंदर जो इस बाउंड्री के नीचे की साइड जो नोड्स हैं वो नेगेटिव हाइपरप्लान्स का काम करते हैं। जो इस बाउंड्री के ऊपर की साइड जो भी नोड्स क्रिएट होता है वो पॉजिटिव हाइपरप्लान्स का काम करते हैं। इस तरीके से ये सपोर्ट वेक्टर मशीन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में काम करती हैं। अब हम बात करते हैं आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू सपोर्ट वेक्टर मशीन्स को। एग्जाम्पल जब मैं लेता हूं तो एग्जाम्पल के अंदर क्या काम करते हैं? सपोज हम बात करें, देखिए इसको लेबलिंग करते हैं। मेरे पास में एक क्या है? पास्ट लेबल डेटा है। पास्ट लेबल डेटा के अंदर एक कैट है, ये कैट है, ये डॉग है। कैट और डॉग दो हैं। अब इसके अंदर इसको आगे देखते हैं तो इस मॉड्यूल्स को क्या करते हैं? हम ट्रेन करते हैं, मॉड्यूल ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेन करने के बाद में यहाँ पर एक प्रिडिक्शन आता है। इस एल्गोरिथम के थ्रू एक प्रिडिक्शन जनरेट होता है। प्रिडिक्शन में क्या जनरेट होता है? इसके बीच में कुछ न्यू डेटा भी इंक्लूड कर दिया जाए, ये कुछ न्यू डेटा इंक्लूड कर दिया जाए तो इसके बाद में जो एक प्रिडिक्शन के बाद में एक आउटपुट जनरेट होता है। जो आउटपुट जो जनरेट होता है उसके अंदर स्क्रीन पे जो आपको दिखाई देता है वो आता है इट्स ए कैट, एक बिल्ली है। ये इसका क्या है? एक डिसीजन है सपोर्ट वेक्टर मशीन का। तो इसी तरीके से इस एग्जांपल को हम सेटिस्फाई करते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन कैन बी अंडरस्टूड विथ द एग्जांपल that we have used in the KNN classifier. Suppose we see a strange cat that also has some features of dogs. So if we want to module that can accurately identifying whenever it is a cat or dog, so such a module can be created by the using the support vector machine. We will first train our module with lots of image of cats and dogs so that it can learn about different features of cats and dogs, and then we test it with the strange creator so as support vector creator a decision boundary between these two data, cat and dogs, and choose the extreme cases support vectors. It will see the extreme case of cat and dog. On the basis of support vector, it will classify it as a cat. Consider the below diagram. जो मैंने डायग्राम आपको समझाया था वही हम क्या काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम क्या काम करते हैं? फेस डिटेक्शन का काम करते हैं। इन दोनों का फेस डिटेक्ट करता है और इमेज क्लासिफिकेशन का भी काम करता है। टेक्स्ट कैटेगराइजेशन का भी काम करता है कि जो टेक्स्ट मेरे पास में आया उसके बिहाव पे मैंने टेक्स्ट को कैटेगराइज किया और फाइनली आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। अब टाइप ऑफ एसवीएम कितने टाइप का होता है? एसवीएम कैन बी टू टाइप्स। कौन सा होता है? एक तो होता है लीनियर एसवीएम, एक होता है नॉन लीनियर एसवीएम। लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन एक नॉन लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन होता है। लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन की जो मैं बात करता हूँ तो क्या होता है? लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन, लीनियर एसवीएम is used for the linearly separable data, which means if a data set can be classified into two classes by using a signal strength line, then such data is termed as linearly separable data and classifier is used called as linear SVM classifier. Non-linear क्या होता है? Non-linear SVM is used for non-linearly separated data, which means if a data set cannot be classified by using a strength line, then such data is termed as non-linear data and classifier used is the called as a non-linear SVM classifier. ये लीनियर और नॉन लीनियर एसवीएम दो तरीके के होते हैं। इसी के साथ में आपका ये एसवीएम का टॉपिक ख़त्म होता है।
अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कुछ नई एल्गोरिथम लेके आऊँगा और एसवीएम के बारे में हम 5th यूनिट में फिर से इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए एंड सुरक्षित रहिए। नमस्कार।